हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं समांतर श्रेणी यानी एपी के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा अगर आप 2025 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो। क्योंकि हम स्पेशल 2025 वालों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम आपको पूरा ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया भी जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो एपी का व्यापक रूप जो होता है स्टार्ट होता है ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे आगे ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, आगे ऐसे बढ़ते रहता है। सब में आपका अंतर अगर देखेंगे तो d है। जैसे इसमें से इसको घटाइएगा तो d आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी आपका d आएगा और इसमें से इसको घटाइएगा तो d आएगा, क्योंकि ये से कटेगा, 3 गो में से 2 घटेगा तो d। तो d जो होता है d क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, प्रथम पद को हम लोग a बोलते हैं, सार्व अंतर यानी d होता है। d निकलता कैसे है तो दूसरा में से पहला घटाइए, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, जो आएगा वही सार्व अंतर कहलाता है, जिसको हम लोग d बोलते हैं यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो एपी का फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एपी में होने का शर्त क्या है। कोई अनुक्रम दिए हुए रहेगा और आपसे कहेगा ये एपी में है या नहीं, उसके लिए एक शर्त है कि आपको निकालना है। पहले चेक कैसे करना है तो a2 - a1 मतलब दूसरा में से पहला पद घटाना है, फिर तीसरा में से दूसरा पद घटाना है। अगर ये दोनों का मान बराबर आए, और बराबर मान को ही हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, जिसको d बोलते हैं। और ये है an में से an-1, कोई भी पद और ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर जो है समान आना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कि एपी में है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है और वो है, यहाँ से स्टार्ट होता है एपी का nवां पद या अंतिम पद, क्योंकि इससे सवाल तो आपका हर साल बनता ही है और आप सवाल देखे भी होंगे। इस साल का क्वेश्चन भी आप देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, एपी का nवां पद को हम लोग an से डिनोट करते हैं। आप tn भी लिख सकते हैं, लेकिन आप खास करके an लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में an ही लिखता है। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ a क्या है तो प्रथम पद है, d क्या है तो सार्व अंतर है। यहाँ पर याद रखिएगा n और an में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी इसमें कोई भी एपी जब दिए हुए रहेगा तो उसमें कितना पद है काउंटिंग करके लिखेंगे तो उसको n बोलते हैं। ठीक है, और an मतलब क्या होता है, n तो समझ गया कि पदों की संख्या होता है, उसमें कितना पद है, लेकिन an बोलते हैं क्या है, nवां पद या अंतिम पद। अंतिम में जो कौन सा पद है वो बताता है an। यही अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि n का मान निकालना है कि an का मान निकालना है। n जब पूछे मतलब कितना पद है, पदों की संख्या पूछे तो n है, और अंतिम पद या nवां पद पूछे तो उसको an बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर a का मान, n का मान, d का मान रखिएगा तो आपको वो कौन सा पद जो पूछा जाएगा आसानी से निकल जाएगा। जैसे अब यहाँ पर हम आपसे पूछते 10वां पद, तो 10वां पद के लिए आप क्या करिएगा, n के जगह 10 रखिएगा तो a 10 आएगा। यहाँ a रहेगा, 10 में से घटेगा तो 9 यानी a प्लस 9d, आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर जो फार्मूला है, आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा होगा, एपी के n पदों का योगफल। एपी के n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है तो एपी के n पदों का योगफल को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या आप इसको एक और फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an कहिए चाहे a प्लस l। l क्या है आप सब बारी बारी से जान लेते हैं। a को प्रथम पद तो आप समझ गए, d सार्वंतर है, n भी आप समझ गए पदों की संख्या है, और l को क्या बोलते हैं अंतिम पद, या आप यहाँ पर an भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप tn भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग अंतिम पद या nवां पद बोलते हैं। और Sn क्या है तो n पदों का योग है। Sn क्या है, n पदों का योग। जैसे इसमें अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि 20 पदों का योगफल निकालिए, तब आप S20 यहाँ लगाइएगा, n के जगह 20 रखिएगा, a का मान, d का मान और n का मान यहाँ से 20 जो रहेगा रखना है, a d छांट लेना है और इसमें रख के आंसर निकाल देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कीमती है, इसलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में आपका काम
करेगा, ये समांतर माद पूछता है। 2 गो संख्या दे देगा और कहेगा कि समांतर माद का फॉर्मूला बताइए, चाहे समांतर माद निकालिए। तो देखिए 2 संख्या ए और बी मान लेते हैं। ए और बी का समांतर माद पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है समांतर माद का। जैसे 4 और 8 के बीच समांतर माद पूछे तो 4 और 8 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो 6 नंबर और 7 नंबर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में काम करता है। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही फायदा करेगा। देखिए प्रथम n धन पूर्णांक का योग पूछेगा कभी कभी कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग, तो Sn बराबर होगा n इंटू n प्लस 1/2। जैसे कहेगा यहाँ n के जगह कहेगा प्रथम 10 धन पूर्णांक का योगफल निकालिए, तो यहाँ 10 प्लस 1 बट्टा 2 गुना उना करके आपका आंसर आ जाएगा। कहेगा प्रथम 20 धन पूर्णांक का योग निकालिए, तो यहाँ पर बस n के जगह 20 रख देना है, 20 प्लस 1 बट्टा में 2 काट कूट करके आंसर आ जाएगा। ये जो सबसे ये हर साल पूछता है 7 नंबर की प्रथम n धन विषम पूर्णांक पूछता है। विषम पूर्णांक कहेगा, जैसे प्रथम 10 विषम पूर्णांक या प्रथम 15 विषम पूर्णांक, प्रथम 10 विषम पूर्णांक का योग निकालिए, तो वो एकदम सिंपल सा होता है। जो हर साल आपको क्वेश्चन और बैंक भी हम आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको आसानी से ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला आता है बस n²। कहेगा प्रथम विषम संख्या, विषम आप समझते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे करके आपसे पूछेगा कै गो, n गो। जैसे मान लीजिए 10 गो विषम संख्या कहा जाए तो बस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 7 गो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। लास्टली जो आपका फॉर्मूला बचता है वो है आपका 3 गो ये विशेष। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि एपी में 3 संख्या निकालिए, एपी में 4 संख्या निकालिए, एपी में 5 संख्या निकालिए। तो देखिए एपी में 3 संख्या निकालने के लिए आप लिखिएगा पहला अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। ये एपी में 3 संख्या कहेगा तब आप इसको ऐसे मानेंगे। 4 संख्या कहेगा तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये याद रखने का तरीका इधर वाला माइनस में और इधर वाला प्लस में है। उसके बाद 5 संख्या पूछेगा तो पहले बीच में तो अल्फा, एक घटिएगा तो अल्फा माइनस बीटा, फिर एक और घटिएगा तो अल्फा माइनस 2 बीटा, और इधर से बढ़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा और इधर से अल्फा प्लस 2 बीटा। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे ये जब 2 नंबर का सवाल हो तो ये ऐसा पूछा जाता है कि एपी में 4 संख्या निकालिए, 3 संख्या निकालिए या 5 संख्या निकालिए, तो आप इस तीनों फार्मूला को याद रखेंगे। तो एपी में खास करके इतना ही फार्मूला से आपका काम चल जाएगा और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो एक बार फार्मूला को फिर से ज़रूर देख लीजिएगा और जब आपको याद हो जाए कुछ तो आप एक बार लिख के ज़रूर देखिएगा, जिससे कि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।